हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये ना सुबह सुबह का समय है और मैं यहाँ लगा रही हूँ अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस। और आज दिन था 25 सितंबर, वेडनेसडे। कर्म करना है काम तुम्हारा, मेहनत करना मैं सिखा रही, जो पहचान तुम्हें दिला सके ऐसा इंसान बना रही। लकीरों पे तो बहुत कुछ लिखा है, पर विश्वास अपनी मेहनत पे करो। चाहे कितना मुश्किल हो रास्ता, मार्ग अपना आप मजबूत करो। तो ये लाइनें ना मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ, जो किताबें होती है ना, जो हमारा सपना पूरा करने वाली है, वो आपसे कह रही है। ज़िंदगी में अगर कोई लास्ट टाइम तक साथ देता है तो वो होती है हमारी किताबें। हमारा हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, वो किताबें हमसे कभी झूठ नहीं बोलती है। तो यहाँ ना मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के जो एमसीक्यू है, मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ। और अभी मतलब ना कल भी मेरा वीडियो नहीं आ पाया, तो कल तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसी दिन। और जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना, वो मतलब सुबह से अगर स्टार्ट हो जाए, सुबह से हमारा काम जल्दी जल्दी निपट जाए ना, तो वो दिन बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत एनर्जी के साथ गुजरता है। लेकिन अभी जो मेरा 4-5 दिन से रूटीन थोड़ा गड़बड़ा गया है ना, मैं मतलब सुबह उठ के अपना नहा धो नहीं कर रही हूँ, घर को झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, तो मेरा दिन थोड़ा सा ना लेजी सा जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगता है मन में, और सर में भी बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है। मैं कहती हूँ ना, जो सुबह के आपके 5 मिनट होते हैं वो आपका सारा दिन बना देते हैं। तो मुझे ना मेरा वही वाला रूटीन अच्छा लगता है। 4 बजे उठो, सारे घर को झाड़ू लगाओ, कभी पोछा लगाओ, नहा धो करो और फिर अपने पढ़ाई में कर लगो। अभी मैं सोच रही थी कि मैं मतलब उठने के बाद सबसे पहले पढ़ाई कर लूँगी 2 घंटा, उसके बाद घर के काम करूँगी। लेकिन ये वाला जो रूटीन है ना, मेरे से फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह नहा धो के पूजा कर लो और उसके बाद किसी काम की शुरुआत करो, तो उस काम का जो रिजल्ट होता है वो अलग ही होता है। ये गाइस, अभी फर्स्ट स्टडी ख़त्म करने के बाद सारे घर को झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ मैंने, क्लीनिंग मतलब हो गई है। बकरियों को चारा पानी भी कर दिया है और अभी मैं जा रही हूँ अदरक के पत्ते तोड़ने। तो यहाँ ना मैं अदरक के थोड़े से पत्ते लेके आ गई हूँ, क्योंकि अदरक के पत्ते की मुझे बनाना है रोटी। अभी थोड़ा सा मौसम भी ख़राब है, घर में सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए मुझे उसकी हल्दी वगैरह डाल के, अजवाइन वगैरह डाल के ना बनानी है रोटी। और फिर मैंने अदरक के पत्ते वगैरह, तुलसी वगैरह, हल्दी डाल के चाय भी बना ली है। और ये देखिए ना, नीम के पेड़ पर है लौकी, तो इसको मुझे तोड़ना है और फ्रेश फ्रेश लौकी की सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ ना मैंने सीढ़ी लगा ली हूँ, सीढ़ी पे चढ़ के फिर लौकी तोड़ूंगी, क्योंकि ये ना ऐसी जगह लगी है कि बंदर भी बहुत ज़्यादा आते हैं डेली, तो उन लोग खा लेंगे, इसलिए अभी ये कौली है। लेकिन मैंने अभी सब्जी का भी नहीं था, तो फिर तोड़ के ला ली हूँ। घर में कुछ कुछ थोड़ा बहुत सब्जी का अब निकलने लगा है। तो यहाँ बस मैंने लगा दिया है तड़का और बना रही हूँ अभी लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, अदरक के पत्ते की रोटी बनाऊँगी। और अभी तुरंत में मैंने चावल नहीं बनाई थी, क्योंकि रात का भी थोड़ा सा चावल रखा था, तो मैं सोची हो जाएगा और फिर जब दोपहर में लगेगा तो फिर मैं चावल बना लूँगी। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई चावल बनाने की। और जैसे कि अभी मैंने एमपीटेट वर्ग 3 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो उसमें से ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी मतलब टॉपिक वाइज मुझे कहाँ मिलेंगे। जो मैथ्स का है वो, अगर आप लोगों को पता होगा वर्ग 3 का, कोई टीचर अगर अच्छे से पढ़ाया होगा वर्ग 3 के लिए मैथ्स, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं टॉपिक सर्च करके जैसे सर्च कर रही हूँ ना, तो उसमें मतलब प्रॉपर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस चैनल को फॉलो करूँ मैथ्स के लिए। और फिर जैसे CDP है, हिंदी है, उसके लिए तो मैं सचिन सर को ही फॉलो करूँगी। और जो EVS है उसको मैं NCERT से पढ़ूँगी, जियोग्राफी पढ़ूँगी जो EVS से रिलेटेड है, इन साइंस। तो बस यही मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आप लोगों को मैथ्स के बारे में कुछ पता है तो मुझे कमेंट्स करके बहुत मतलब ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। तो यहाँ मैंने सब्जी वगैरह तो फ्राई कर दी है। अब मैं जल्दी जल्दी से काट रही हूँ अदरक के पत्ते, और इसको ना मैं मिक्सी में एकदम अच्छा पीस लूँगी। और अभी सीटेट का भी जैसे नोटिफिकेशन आया, तो मेरा मन क्या कर रहा है, मैं आप लोगों से अपनी जो मन की बात है वो शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, अदरक का जो पेस्ट है ना, मैंने उस पीस के ला ली हूँ। अभी मैं इसको आटे में मिक्स करके इसका अच्छा सा डो बना लूँगी।
तो सीटेट के लिए मेरा मन क्या कर रहा है ना कि अभी एमपीटेट का कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है, तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा सही है या मतलब क्या करना चाहिए करके, कि उसका ना फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। तो उसकी जो तैयारी कंटिन्यू रहेगी ना, तो वो हमारे एमपीटेट वर्ग 2 में भी काम आएगी और 3 में भी काम आएगी। वरना मतलब सीटेट ऐसा कोई मेरे लिए अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है ना वो भी मेरा क्वालिफाई है एंड सेकेंड पेपर भी मेरा क्वालिफाई है। हाँ, लेकिन 90 के पार नहीं जा पाई हूँ। जो अपना स्टेट के काम आ जाएगा वो 80 मतलब 90 के नीचे ही है, तो शायद मेरे 90 के ऊपर आ जाए नंबर, और उसके थ्रू ना मतलब एमपीटेट की भी तैयारी शायद अच्छे से चालू रहेगी। क्योंकि नोटिफिकेशन सामने नहीं होता है ना कहीं डिमोटिवेशन होने लगता है कि हम क्या पढ़े, कितना पढ़े करके। तो बस ये मेरा विचार था, मेरा अपना ओपिनियन था। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए करके। तो ये देखिए, साक्षु के अभी टेस्ट चल रहे हैं ना, तो उसको भी पढ़ाना मतलब थोड़ा ज़रूरी सा हो गया है, तो उसको पढ़ाना ही पड़ता है। तो उसके चक्कर में ना मेरी जो स्टडी है वो थोड़ी कम हो गई है, और साथ ही में मेरी अभी सासू माँ नहीं है, तो काम भी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो जो मेरी स्टडी है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। तो यहाँ बस मैं कड़क कड़क से बना रही हूँ अदरक की रोटी, हल्दी वगैरह अजवाइन वगैरह डाल के, और साथ ही में मैं अपना काम कर रही हूँ, साथ ही में साक्षु को पढ़ा रही हूँ। क्योंकि जब उसकी छुट्टी होती है ना, उसको आते तक 5:30 बज जाता है, और वो मतलब छोटा सा बच्चा है, बेचारा थक जाता है। तो रात में भी बस थोड़ा सा खेलेगा, फिर अपना वो उसको पता नहीं, फिर ना वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है रात को, फिर सुबह भी थोड़ा सा लेट उठता है, तो उसकी अच्छे से ना स्टडी नहीं हो पाती है, उसको भी अच्छे से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है उसका भी। तो फिर मैं अपने काम करते करते ही उसको भी पढ़ा देती हूँ, और फिर मैं अपना काम ही निपटा रही थी कि उतने में ही हमारे आ गए हैं मेहमान। तो यही ना, एक हाउसवाइफ का मतलब फिक्स रूटीन नहीं होता है कि मैं अभी सोची थी कि मतलब मैं अभी दोपहर में अपनी पढ़ाई कर लूँगी सारे काम निपटाने के बाद में, लेकिन सोचा हुआ कभी मतलब सोचो कुछ होता कुछ है, कुछ ऐसे ही हुआ आज मेरे साथ। तो फिर वो जो 2 भैया लोग आए थे, मेरे देवर ही लगते हैं, और उनके बाद फिर से 2 मेहमान आ गए थे। वो मेरी मतलब मेरी नंद है, मेरे जेठ जी है, तो उन लोग भी आ गए थे। तो फिर उनका चाय नाश्ते में ही सारा मतलब शाम तक दिन चले गया, उनके साथ बैठना उठना बातें करना। और जो मेरी नंद आई थी ना, बता दूँ, वो भी एमपीटेट वर्ग 1 की टीचर है। उन्होंने मतलब अभी जो पिछले टाइम एमपीटेट वर्ग 1 का निकला था ना, उन्हीं में उन लोग वो सिलेक्ट हुई थी, और आज तक वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी और साथ ही में अपना ट्यूशन ले रही थी। तो उनका होता है ना, स्टडी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनका जो ट्यूशन पढ़ाया हुआ, स्कूल में पढ़ाया हुआ, वो उनको एमपीटेट वर्ग 1 के लिए काम आया, और वो आज अपने लाइफ में एकदम सेटल है। और पता है, उनकी एज मतलब लगभग 40 के ऊपर हो गई है एज, और उनका मतलब ऐसा था कि क्राइटेरिया ख़त्म ही होने वाला था उनकी एज का, और उसी टाइम पे 1 साल के अंदर में फिर उनको जॉब लग गई। तो ऐसा होता है ना कभी कभी, मतलब जो ताले की जो आखिरी चाबी होती है ना, वो ताला खोल देती है। ऐसा होता है कभी कभी किस्मत के साथ में। तो इसलिए अपना जो उम्मीद है, अपनी होप है, वो कभी नहीं खोना चाहिए, लगातार अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। और अभी हो गया था शाम का टाइम, तो अभी कपड़े मतलब दोपहर से ही रखे हुए थे, मैंने निर्मे में डुबा के रख दी थी धोंगी करके। लेकिन फिर उन सब लोग आ गए थे, तो उन्हीं के साथ में बैठना उठना, चाय नाश्ता पानी हुआ, तो अभी कपड़े वगैरह थे, तो मैं सोची हाथ लगे धो लेती हूँ, नहीं तो फिर कल रखूँगी तो कल का काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर वैसे ही। तो अभी जल्दी जल्दी से मैं सारे कपड़े धोती हूँ, बर्तन रखे हुए हैं, बर्तन साफ़ करूँगी, साथ ही में इधर का सारा काम था। तो अभी मतलब पूरा शाम तक ना मुझे काम ही हुआ। आज का दिन जब मतलब जो आज का दिन था ना, बहुत ज़्यादा बिजी था, एंड बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी आज। फिर सारा काम निपटाने के बाद घर के डिनर में लगना था। मतलब खाने में तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, बस चावल बनाई थी, क्योंकि सुबह जो मैंने सब्जी बनाई थी लौकी की, तो रोटी वगैरह बनाई थी, चावल नहीं बनाई थी, तो सब्जी जैसी की वैसे रखी थी। तो बस शाम को बनाना था चावल। फिर साक्षु का फिर से टेस्ट की उसकी तैयारी करवाना था। अभी उसके टेस्ट चलेंगे सैटरडे तक, तो तब तक सैटरडे तक जो मेरी स्टडी है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि अपने से ज़्यादा अभी बच्चों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। और मौसम भी ना अभी बहुत गड़बड़ा गया है। अभी मतलब आज फिर से हमारे यहाँ पानी आ गया था, पता नहीं मौसम की वजह से, बादल की वजह से मेरे सिर में फिर से हेडेक सा होने लगा है बहुत। मतलब ना आँखों को लेके सर में ऐसा हेडेक सा, अलग ही सा दर्द सा बनता है। जब भी मोबाइल निकालो पढ़ने के लिए तो दर्द सा बनने लगता है। जब भी मतलब वीडियो की एडिट वगैरह भी करो ना, तो ज़्यादा मोबाइल के थ्रू मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो इसी वजह से कल वीडियो भी नहीं आ पाया था। कोशिश बहुत की थी, वीडियो तो वैसे एडिट नहीं हो पाया था, बन गया था, लेकिन तो सोचा था आप लोगों से ऐसे ही फेस टू फेस बात करूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, बहुत बिजी थी, और फिर सर में भी हेडेक हो रहा था। तो यहाँ बस खाना बन गया है, और जो रात का डिनर है वो, और साक्षु को अभी मैं टेस्ट की करवा रही हूँ तैयारी।
और जो हमारा एनईपी कहता है ना, छोटे बच्चों को ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए पढ़ाई का, सब कुछ ओरल होना चाहिए, खेल खेल में पढ़ाना चाहिए। लेकिन उनका भी सिलेबस देख के और जितने उनके क्वेश्चन आंसर होते हैं ना ऐसे बड़े बड़े से, उनको देख के भी ना तो बच्चों को भी मुझे बड़ी दया आती है कि छोटे छोटे बच्चे और उनको कितना सारा कुछ पढ़ना पड़ता है करके। लेकिन फिर मैं उस पर ज़्यादा भी बर्डन नहीं देती हूँ। जो छोटे छोटे से MCQ वगैरह होते हैं ना, वो न्यू टाइप, तो उन्हीं पे ज़्यादा फोर्स कराती हूँ। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उन पर मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करवाती हूँ उससे। तो बस अभी इसको थोड़ा सा मैं करवाती हूँ तैयार टेस्ट के लिए, क्वार्टरली एग्ज़ाम चालू है उसके लिए। उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद फिर से मैं अपनी नोट्स बनाने आ जाती हूँ। जो मैंने यूनिट्स और मेजरमेंट की मैथ्स की जो क्लास देखी थी उसकी, क्योंकि पूरी बन नहीं पाई थी वो नोट्स। और फिर ना मैं मतलब मोबाइल देखते देखते सर में भी बहुत ज़्यादा हेडेक सा लग रहा था, अजीब सा। तो मैं आज भी मतलब पूरी नोट्स नहीं बना पाई थी, कुछ रह गया था पोर्शन। और उसके बाद फिर मैंने अपने पेट क्लास के ना, जो आज मैंने सॉल्व किए थे एसिड बेस सॉल्ट वाला, तो उसके जो वीडियो लेक्चर थे वो सुबह मैंने चालू करके रख दिए और 11 बजे तक बस उनको ही सुनती रही, क्योंकि आंखों से मतलब देख नहीं पा रही थी। तो बस 11 बजे तक का मेरा यही था आज का स्टडी रूटीन। और कुछ इस तरीके से गया फिर मेरा आज का दिन। आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी सीटेट के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और MP टेट वर्ग 3 का जो आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो उसका मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जो ESB है वो अपना टाइम पे काम नहीं हो रहा है उनका। तो बाय बाय, टेक केयर।